मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ्स को भी एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे वीक नंबर 6 का फोर्थ लेक्चर है और लास्ट लेक्चर के अंदर अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग को वाइंड अप किया था और मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले कि मैं ये आज की क्लास स्टार्ट करूं, आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कुछ करनी है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है कोड विद फैसल, अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, इसके ऊपर कमेंट्स करना चाहें तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। बेसिकली सब्सक्रिप्शन का ये होगा कि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से लेके इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करने तक मेरी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग जाती हैं और अगर आप मेरी इन एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो उसका एक तरीका है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी इन वीडियोस को जो है आप बाकी साथियों के साथ भी शेयर कर लें, इस प्लेलिस्ट को भी शेयर कर सकते हैं, इवन इस चैनल का जो लिंक है उसको भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों के साथ भी जो कि आपके क्लास फेलोज नहीं हैं, किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी और कॉलेज के अंदर वो पढ़ रहे हैं और जावा के कोर्स के अंदर वो इनरोल्ड हैं या सी प्लस प्लस के कोर्स के अंदर इनरोल्ड हैं। यहाँ पे इस चैनल के ऊपर आपको जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस का भी प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी और बेसिक जो प्रोग्रामिंग है सी प्लस प्लस की उसका भी लिंक जो है वो आपको इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर मिल जाएगा और साथ ही पाइथन प्रोग्रामिंग है उसका भी प्लेलिस्ट जो है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग आज इसमें जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी को स्टडी करेंगे और जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी बेसिकली हम क्यों करते हैं। हम बेसिकली अपना जावा का प्रोग्राम बनाएंगे और वो प्रोग्राम जो होगा वो किसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि किसी डीबीएमएस के साथ वो इंटरेक्ट करेगा। उसके अंदर मौजूद डेटा को सेलेक्ट करके मुझे देगा, मैं उसमें से डेटा को रीड कर सकता हूँ, उसके अंदर मैं डेटा को इंसर्ट कर सकता हूँ, उससे मैं डेटा को डिलीट कर सकता हूँ, उससे मैं डेटा को एडिट कर सकता हूँ, यानी कि उसको मैं अपडेट कर सकता हूँ। मुख्तलिफ किस्म की जो क्यूरीज हैं आपकी, सेलेक्ट की क्यूरी है, डिलीट की क्यूरी है, इंसर्ट की क्यूरी है, आपकी अपडेट की क्यूरी है, वो मैं चला सकता हूं। यानी कि मेरा जो प्रोग्राम होगा वो इंटरेक्ट कर रहा होगा एक डीबीएमएस के साथ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। तो इस केस के अंदर हम लोग किसी भी किस्म का रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर सकते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, आपका ओरेकल हो गया, आपका माई सीक्वल हो गया, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर हो गया, इसके अलावा एसक्यूएल लाइट हो गया। तो ये सारे के सारे आपके जो है ना रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। आप हर एक के कंप्यूटर्स के अंदर अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है तो ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जरूर होगा और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो जरूर मिलता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक ऐसा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स के कंप्यूटर्स के अंदर पड़ा होगा। तो मैं आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी सिखाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर हम जो है अपने टेबल्स बनाएंगे, रिलेशंस बनाएंगे, उसमें डेटा पुट करेंगे और फिर उसके बाद हम उस टेबल्स के अंदर मौजूद डेटा को रीड करवाएंगे। यानी कि आप जो है आपका जो जावा का प्रोग्राम है वो सेलेक्ट की क्यूरी भी चला सकता है, वो डिलीट की क्यूरी भी चला सकता है, वो इंसर्ट की क्यूरी भी चला सकता है उन टेबल्स के ऊपर और वो अपडेट की क्यूरीज भी चला सकता है। तो पहले इससे पहले कि मैं प्रोग्राम बनाऊं, प्रोग्राम बनाने से पहले आपको ये बताता चलूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो किस तरीके से हम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे जाता हूँ। स्टार्ट मेन्यू में यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे ये एक्सेस का मुझे ये नजर आ रहा होगा आइकन, मैं इसको ओपन करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यहाँ पे मेरे पास ऑफिस 2019 इंस्टॉल्ड है, ये ओपन हो जाएगा। इसमें एक तो मेरे पास स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से एक डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है, हमने इसी के ऊपर ही काम करना है, लेकिन मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम एक डेटाबेस कैसे बनाते हैं, उसके अंदर टेबल्स किस तरीके से बनाएंगे,
टेबल्स के अंदर कॉलम्स जो जिनको हम फील्ड्स कहते हैं वो किस तरीके से हम बनाएंगे, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि टेबल्स के अंदर हम लोग डेटा किस तरीके से स्टोर करते हैं। तो मैं यहाँ ब्लैंक डेटाबेस है, इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूं। यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैंक डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर एक टेबल भी क्रिएट हो गया जिसका नाम है टेबल 1। मैं यहाँ से यहाँ पे ये जो टैब नजर आ रहा है ये बेसिकली इसमें लिखा हुआ है टेबल 1, तो मैं इसको ना क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं इसी डेटाबेस के अंदर हूँ, ठीक है, ये डेटाबेस आपका बन गया, इसका नाम है डेटाबेस 1, और ये मेरे बेसिकली माय डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर बना है और इसका नाम है डेटाबेस 1 डॉट ACCDB। ACCDB इसकी एक्सटेंशन है, फाइल फॉर्मेट है इसका। 2007 एंड बियॉन्ड, उससे पहले के जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो हुआ करता था उसके अंदर जो फाइल्स आपकी स्टोर हुआ करती थी वो स्टोर होती थी, उनकी एक्सटेंशन होती थी MDB। अभी इसकी एक्सटेंशन है ACCDB। तो आप अगर चाहो तो अपनी एक्सेस की फाइल को स्टोर कर सकते हो विद द एक्सटेंशन MDB, ठीक है, वो मैं फिर आपको बता दूंगा। क्रिएट के ऑप्शन में हम जाएंगे और यहां पे हम बताएंगे यार हमने टेबल क्रिएट करना है, लेकिन मैं टेबल क्रिएट करूंगा डिजाइन व्यू के अंदर, मैं यहां से टेबल को क्रिएट नहीं करूंगा, ठीक है। मैं ये दूसरा ऑप्शन है डिजाइन व्यू, मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहां पे मेरे पास टेबल का डिजाइन व्यू ओपन हो गया, जिसमें अगर आप देखें तो दो कॉलम्स हैं, एक का नाम है फील्ड नेम और एक का नाम है डेटा टाइप। मैं एक टेबल बनाता हूं जिसका नाम होगा स्टूडेंट और इसमें स्टूडेंट की कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। तो स्टूडेंट स्टूडेंट टेबल के अंदर मैं लेट्स सपोज 3 कॉलम्स डालना चाहता हूं। एक मैं कॉलम को नाम दूंगा, यानी कि अपनी फील्ड को नाम दूंगा स्टूडेंट अंडरस्कोर नंबर। फिर मैं यहां पे बताऊंगा कि यार इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, तो मैं कहता हूं यार इसकी डेटा टाइप होनी चाहिए नंबर। और फिर उसके बाद मैं इसकी जनरल फील्ड साइज बताऊंगा कि इसका ये जो है ना लॉन्ग इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, डबल होना चाहिए, तो मैं कहता हूं यार ये इंटीजर होना चाहिए। इसके बाद मैं यहां पे एक और फील्ड बनाता हूं जिसका नाम मैं रखूंगा स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, और इसमें चूंकि टेक्स्ट टाइप का डेटा जाएगा तो मैं यहां से शॉर्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं और फील्ड साइज बताता हूं कि यार इसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर स्टोर कर सके, तो मैं कहता हूं यार ये 50 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सके। फिर इसके बाद मैं एक और फील्ड बनाता हूं जिसका नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर एड्रेस, और ये भी मैं कहता हूं यार शॉर्ट टेक्स्ट हो और इसके अंदर ना टोटल 120 कैरेक्टर्स इसमें स्टोर हो सकें। तो मुझे यही 3 फील्ड्स बनानी थी। अब मैं क्या करता हूं कि इसको मैं कर लेता हूं सेव, ठीक है ना। तो ये मुझे कहेगा कि यार टेबल का नाम क्या रखूं, तो मैं कहता हूं यार टेबल का नाम आप रखो स्टूडेंट। इसको मैं ओके, और मेरा जो टेबल है वो कहेगा कि यहाँ पे इस टेबल के अंदर कोई प्राइमरी की नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मैं कहता हूं कि ऑल्दो द प्राइमरी की इजंट रिक्वायर्ड, इट्स हाईली रिकमेंडेड, अ टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की। तो ये आपसे कह रहे डू यू वांट टू क्रिएट अ प्राइमरी की नाउ, तो मैं कहता हूं यस क्रिएट कर लो। लेकिन इसने जब क्रिएट किया तो इसने एक आईडी, एक और फील्ड इसने इसमें डाल दी। मैं कहता हूं नहीं यार मुझे ये फील्ड नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूं फील्ड को, और यहां पे ये जो स्टूडेंट नंबर है ना मैं चाहता हूं कि ये मेरी प्राइमरी की हो। तो प्राइमरी की बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इस फील्ड के पास मैं आऊंगा, इसको मैं क्लिक करूंगा, फिर मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और पहला ऑप्शन है आपके पास प्राइमरी की का। बेसिकली प्राइमरी की हर टेबल के अंदर होती है, अगर आप लोगों ने डीबीएमएस का कोर्स पढ़ा है, और मैं एज्यूम करता हूं कि आप लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोर्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू टीच द डीबीएमएस ओवर हियर। मैं यहाँ पे आपको डीबीएमएस और आपकी क्यूरी समझाने के लिए यहाँ पे आपके लिए मैं ये लेक्चर्स नहीं बना रहा, प्लीज ये आप समझ लें, ठीक है। मैं यहां पर आपको ये जो है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ाने की कोशिश करूंगा, मैं यहां पे डीबीएमएस का कोर्स नहीं पढ़ा रहा। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, ठीक है। सेलेक्ट जो क्यूरी होती है वो किस तरह से लिखते हैं, उसका क्या सिंटेक्स होता है, एंड डिलीट जो क्यूरी है, इंसर्ट क्यूरी है, आपकी अपडेट क्यूरी है, उसका क्या सिंटेक्स है। नो, मैं आपको उसका सिंटेक्स नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि सेलेक्ट की क्यूरी आपने जावा के प्रोग्राम के अंदर कैसे लिखनी है। इंसर्ट डिलीट अपडेट की क्यूरी अगर आप लिखोगे जावा के प्रोग्राम के अंदर तो कैसे लिखोगे, मैं जस्ट आपको ये बताऊंगा। तो बहरहाल ये स्टूडेंट का टेबल बन गया है, इसकी 3 फील्ड्स हैं, इसमें प्राइमरी की भी आ गई है। और प्राइमरी की अगर आप लोगों को पता नहीं है तो देख लें, मैं जस्ट आपको बता देता हूं। प्राइमरी की आपकी टेबल में वो फील्ड्स या फील्ड होती है जिस रिपीटिंग वैल्यूज नहीं जा सकती, जिसमें यूनिक वैल्यूज होंगी, जिसकी वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी। अब इसमें टेबल तो बन गया, अब इस टेबल के अंदर डेटा कैसे स्टोर करेंगे, इसको मैं डबल क्लिक करता हूं। ये आपका जो कॉलम है इसका मैं साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ताकि कॉलम का पूरा नाम आपको नजर आए। इस कॉलम को भी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं और आखिरी कॉलम को भी मैं इस तरीके से एक्सटेंड कर लेता हूं। स्टूडेंट नंबर लेट सपोज मैं डालता हूं 1, स्टूडेंट नेम लेट सपोज मैंने यहां पे लिखा बिलाल, स्टूडेंट एड्रेस लेट सपोज मैंने लिखा पेशावर, ठीक है। नंबर 2
नंबर 2 स्टूडेंट है जी, उसका नाम है लेट्स सपोज नोमान, ये भी पेशावर से बिलोंग करता है। 3 नंबर स्टूडेंट है, उसका नाम है लेट्स सपोज गोहर, ये मर्दान से बिलोंग करता है। 4 नंबर स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल ताहिर, ये मानसेहरा से बिलोंग करता है। 5 नंबर स्टूडेंट है लेट्स सपोज उस्मान, ये लेट्स सपोज एबटाबाद से बिलोंग करता है, एंड सो ऑन। तो ये मैं अपनी इस स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या पुट कर रहा हूं, इसमें मैं अपना इसके अंदर मैं अपनी रोज ऐड कर रहा हूं, इसके अंदर मैं अपने रिकॉर्ड्स ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैं यहां से क्लोज करूंगा, ठीक है, क्लोज का बटन आपको नजर होगा। तो ये आपसे कह रहा है डू यू वांट टू सेव द चेंजेस ऑफ टू द लेआउट। लेआउट मींस कि मैंने इसके जो कॉलम्स हैं इनके साइजेस मैंने बढ़ा दिए थे, तो मैं कहता हूं चलो यार इन चेंजेस को आप इनकॉर्पोरेट कर लें, ठीक है। और मैं यहां से मैं इस डेटाबेस के ऊपर तो काम नहीं करूंगा। मैं यहां पर फाइल मेन्यू में जाता हूं, यहां से मैं इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है। आपका ये वाला डेटाबेस तो क्लोज हो गया है। मैं फाइल मेन्यू पे जाता हूं, यहां पे मैं ओपन को क्लिक करता हूं, बल्कि ओपन को क्लिक करने से पहले यहां पे अगर देख लें तो ई ड्राइव के अंदर एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम का एक डेटाबेस बना हुआ है, जिसका यानी कि इस फाइल का कंप्लीट नेम अगर देख लें नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, ई ड्राइव में ये फाइल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डॉट एमडीबी, ये एमडीबी फाइल है, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूं, इसमें बहुत सारे टेबल्स हैं, बट मैं यहाँ पे स्टूडेंट टेबल के ऊपर काम करूंगा। इसके अंदर जो है आईडी है, एक कॉलम का नाम है नेम जिसमें स्टूडेंट नेम्स हैं, और एक कॉलम का नाम है एड्रेस जिसमें स्टूडेंट के एड्रेसेस स्टोर्ड हैं, ठीक है। ये आईडी जो है ये मोस्ट प्रोबेबली ये प्राइमरी की है। अगर आपने किसी लेट सपोज ये टेबल अब बन गया है, अपने इस टेबल के अंदर कुछ चेंजेस करनी है तो आप इस स्टूडेंट टेबल पे राइट क्लिक करें और इसके डिजाइन व्यू के अंदर चले जाएं। तो डिजाइन व्यू में आप इसके अंदर इसके कॉलम्स के नेम चेंज कर सकते हैं, मजीद कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने देखा यार ये आईडी जो है इसके साथ बिल्कुल ये चाबी का एक सिंबल लगा हुआ है, विच मींस कि ये जो कॉलम है आपका, ये जो फील्ड है आपकी, दिस इज योर प्राइमरी की, ठीक है। तो मैं इस डेटाबेस के साथ काम करूंगा, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डॉट एमडीबी फाइल है और ये फाइल पड़ी है ई ड्राइव के अंदर, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूं क्लोज। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, मैं अगर आपको ई ड्राइव पे ले जाऊं तो यहां पे एक फोल्डर पड़ा है, इस फोल्डर का नाम है यू कैन एक्सेस डैश 4.0.2 डैश बिन। मुझे ये फोल्डर चाहिए और इस फोल्डर के अंदर मौजूद मुझे फाइल्स चाहिए, ये वाली फाइल चाहिए जो कि आपकी एक जावा फाइल है, जावा आर्काइव जे आर फाइल है, और ये जो लिब नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर मुझे ये 4 फाइल्स चाहिए इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो टेबल सॉरी जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला जो डेटाबेस है उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, उसको अपनी सेलेक्ट इंसर्ट डिलीट अपडेट की क्यूरीज भिजवाने के लिए। और अगर मैं सेलेक्ट की क्यूरी भिजवा रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं कोई डेटा रीड करना चाहता हूं, तो वो डेटा जो मुझे वापस भिजवाएगा आपका डीबीएमएस, तो उस इन तमाम मकासद के लिए मुझे ना ये वाला फोल्डर और इसकी ये फाइल्स चाहिए। इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, आप जस्ट गूगल के ऊपर लिख दें यू कैन एक्सेस, ठीक है, डाउनलोड यू कैन एक्सेस, तो ये एक जिप फाइल आपको डाउनलोड करने के लिए आपको मिल जाएगी। और जिप फाइल को आप जो है अनजिप कर लें तो ये बेसिकली एक फोल्डर आपको मिल जाएगा, यू नीड दिस फोल्डर, ठीक है, आपको ये वाला फोल्डर चाहिए, ठीक है। ये फोल्डर याद रख लें, ये आप मैंने रखा हुआ है ई ड्राइव के अंदर। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। मैंने अपना जो डेटाबेस जो है जिसके साथ मैं काम करूंगा वो आपका ई ड्राइव में पड़ा है और उसका नाम है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डॉट एमडीबी, ये एमडीबी फाइल है, ठीक है, ये एमडीबी फाइल है। तो मैं चलता हूं अपने नेटबीन्स में, एप्लीकेशन बनाने में आपकी हेल्प करेंगी। मेन फंक्शन में मैं सारे का सारा अपना कोड लिखूंगा फिलहाल के लिए, और यहां पर मैं क्या करूंगा कि कुछ इंटरफेसेस हैं मेरे पास, मैं उनको यहां पर डिक्लेयर करता हूं। लेट सपोज मेरे पास एक इंटरफेस है, उसका नाम है कनेक्शन, कनेक्शन CON इज इक्वल टू, इसको मैं स्टार्ट में नल असाइन करता हूं। फिर इसके बाद एक और मेरा एक इंटरफेस है, उसका नाम है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट को भी मैं इनिशियलाइज करता हूं और उसको मैं नल से इनिशियलाइज करता हूं। फिर उसके बाद मेरे पास एक और मेरा एक इंटरफेस है, उसको मैं इनिशियलाइज करता हूं, उसका नाम मैं रखता हूं रिजल्ट सेट, वेरिएबल बनाता हूं उसका RS इज इक्वल टू, और इसको भी मैं ना नल से इनिशियलाइज करूंगा। कनेक्शन का जो इंटरफेस है ये नाम से जाहिर है, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हम यूज करेंगे बिटवीन दिस जावास प्रोग्राम एंड आवर
डेटाबेस जिसका नाम है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और जो कि एक्सेस के अंदर बना हुआ है। स्टेटमेंट का ये जो वेरिएबल है st, इसकी मदद से हम अपनी क्यूरीज को रन करेंगे, चाहे वो हमारी सेलेक्ट की क्यूरी हो, इंसर्ट की क्यूरी हो, डिलीट की क्यूरी हो या अपडेट की क्यूरी हो। रिजल्ट सेट जो है, जब आपकी सेलेक्ट की क्यूरी चलेगी तो सेलेक्ट की क्यूरी के जो रिजल्ट आएगा, या सेलेक्ट की क्यूरी का जो आप कह सकते हैं कि उसका जो यानी कि सेलेक्ट की क्यूरी जो आपको डेटा रिटर्न करके देगी, वो इस RS वेरिएबल के अंदर आएगा। ठीक है, तो हमने ये तीन हमके इंटरफेसेस हैं। कनेक्शन का इंटरफेस है, उसका वेरिएबल कनेक्ट CON, स्टेटमेंट इंटरफेस उसका एक वेरिएबल ST, रिजल्ट सेट इंटरफेस उसका एक वेरिएबल RS हमने जो है यहां पर जस्ट डिक्लेयर किया है। इसके बाद आपको दूसरा काम ये करना पड़ेगा कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में जाएंगे और ये जो आपका प्रोजेक्ट है ना JDBC1 जिस पे आप अभी काम कर रहे हैं, इसके लाइब्रेरी, इसमें ना अब यू कैन एक्सेस वाली लाइब्रेरी आपको ऐड करनी पड़ेगी। कैसे ऐड करेंगे? आप इस पर राइट क्लिक करें, ऐड ऐड जार स्लैश फोल्डर को क्लिक करें। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो है यू कैन एक्सेस जो है वो मेरे पास यहां पे पड़ा हुआ है। किसी जिस जिस लोकेशन पर भी आपका यू कैन एक्सेस वाला फोल्डर पड़ा है, आप उस फोल्डर को जो है वो आप क्या कर लें, ओपन कर लें। और उस फोल्डर के अंदर यहाँ पे यू कैन एक्सेस ये वाला आपका मेन फोल्डर है, इसको मैंने ओपन किया। इसमें ये वाली आपको जार फाइल चाहिए, आप इस जार फाइल को ऐड कर लें। ठीक है, आप इसको डबल क्लिक कर लें, या यहाँ पे कुछ मेरे माउस में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं इसको जस्ट एक दफा सेलेक्ट कर लेता हूं, बल्कि मैंने इसको डबल क्लिक कर लिया है। तो आप लाइब्रेरीज में चले जाएं, यहाँ पे यू कैन एक्सेस डैश 4.0.4 डॉट जार, ये जो लाइब्रेरी है ये ऐड हुई हुई है। फिर आप इस पर राइट क्लिक करें दोबारा से और ऐड जार स्लैश फोल्डर्स के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे ना आपको यू कैन एक्सेस वाले फोल्डर में एक और फोल्डर मिलेगा, LIB का फोल्डर। आप इसको इसको ओपन कर लें और इसके अंदर आपकी ये चार जो जार फाइल्स हैं, ठीक है, ये जो चार जार फाइल्स हैं, आप इन चारों जार फाइल्स को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और इसको ओपन कर लें, मींस के इनको ना ऐड कर लें, तो आपकी टोटल 5 जार फाइल्स ऐड हो जाएंगी। एक तो यू कैन एक्सेस वाली है, एक ये commons.lang, एक ये commons.logging, एक है ये HSQLDB और जैक, ये आपका है जैक्स जैक्सेस डैश 2.1.11 डॉट जार। ये आपकी 5 फाइल्स हैं, ये आपकी इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके बाद जो है ना कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आपको यहां पे मैं इस तरह कर लेता हूं कि ट्राई ब्लॉक लिख लेता हूं, और ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, क्लास विद कैपिटल C, और इसका एक मेथड है फॉर नेम। इसके अंदर मैं कुछ एक स्ट्रिंग लिखता हूं, वो स्ट्रिंग है जी मेरा नेट डॉट यहां पे मुझे एक्चुअली यहां पे मुझे अच्छा, यहां पे ये जो क्लास जो है ना विद कैपिटल C, इसका ये जो मेथड है ना फॉर नेम, ये बेसिकली यूज होता है इन ऑर्डर टू लोड अ क्लास विच इज प्रेजेंट इन योर सेकेंडरी मेमोरी, और उस क्लास को आप लोड करेंगे अपनी प्राइमरी मेमोरी के अंदर। यहां पे आपको जब आप ये यू कैन एक्सेस वाली लाइब्रेरी जब अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर चुके होंगे, ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं प्रोजेक्ट विंडो के अंदर। यहाँ पे JDBC1 का फोल्ड आपका प्रोजेक्ट है, इसमें लाइब्रेरीज में आपने ये अभी भी यू कैन एक्सेस वाली लाइब्रेरी ऐड की है। तो अब आपको ना एक क्लास अवेलेबल होगी जिसका नाम होगा यू कैन एक्सेस ड्राइवर। ठीक है, वो क्लास आपको ना यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, मेमोरी के अंदर लोड करनी पड़ेगी। ये क्लास आपका ड्राइवर है, और ये ड्राइवर आपका जो है बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा आपके प्रोग्राम, ये जो जावा का प्रोग्राम जो आप बना रहे हो इसके इसके दरमियान, और आपका जो MS एक्सेस का जो डेटाबेस है उसके दरमियान में ये कम्युनिकेशन करेगा। तो उसके लिए आपको ना क्लास लोड करनी पड़ेगी, तो उस क्लास का नाम आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, इंक्लूडिंग ऑल द पैकेजेस एंड इंक्लूडिंग ऑल द सब पैकेजेस। तो मैं उसका नाम यहां पे लिख देता हूं। तो बेसिकली मेरी वो क्लास जो है, एक पैकेज है मेरे पास नेट का पैकेज, उसके अंदर एक सब पैकेज है यू कैन एक्सेस, और इसके अंदर एक सब पैकेज है JDBC का। इसमें वो क्लास पड़ी है, उस क्लास का नाम है यू कैन, यू कैपिटल होगा, ठीक है, यू कैन एक्सेस ड्राइवर। ठीक है, बेसिकली ये ट्राई ब्लॉक का एक्चुअली कैच ब्लॉक नहीं है, तो इसलिए ये मुझे एरर दे रहा है, तो मैं इसका यहाँ पे कैच ब्लॉक बना देता हूं। और यहाँ पे ये क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो है वो, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो है वो यहाँ पे थ्रो करेगा। ठीक है,
कि अगर ये क्लास ना मिली इसको, ठीक है, आपके इस ये जो क्लास क्लास है आपका, क्लास का कीवर्ड, सॉरी क्लास हमने लिखा है, क्लास बेसिकली एक बिल्ट इन क्लास का नाम भी क्लास है जावा के अंदर, ठीक है, और उसका मेथड है फॉर नेम। तो इसको ना हम जो भी क्लास का बताएंगे कि यार नेट पैकेज है, उसका सब पैकेज है, यू कैन एक्सेस, उसके अंदर एक और सब पैकेज है जेडीबीसी, उसके अंदर ये क्लास पड़ी है यू कैन एक्सेस ड्राइवर। तो इस क्लास को ना ये क्लास एक्चुअली आपकी सेकेंडरी डिवाइसेस, आपके हार्ड डिस्क के ऊपर ये स्टोर हुई है, इस क्लास को रैम के अंदर लोड कर देगा, और ये आपका ड्राइवर होगा। ये ड्राइवर जो है बेसिकली हेल्प करेगा आपके इस जावा के प्रोग्राम को, जेडीबीसी प्रोग्राम को, आपके जो आपका जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके साथ कम्युनिकेट करने में आपकी हेल्प करेगा। तो अगर ये क्लास इसको ना मिली, ठीक है ना, इस मेथड को अगर ये क्लास ना मिली तो ये थ्रो करेगा क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो आपका ये वाला कैच ब्लॉक चल जाएगा। तो इस कैच ब्लॉक के अंदर हम सिंपल एक मैसेज लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के सॉरी द रिक्वायर्ड क्लास वाज नॉट फाउंड। ठीक हो गया जी? ओके जनाब, ओके जी। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके बाद आपको आपका ये जो कनेक्शन कनेक्शन वेरिएबल है, कनेक्शन वेरिएबल है, इसको आपको ना वो इसको आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं इस तरह कर लेता हूं कि स्ट्रिंग टाइप के मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूं। एक का नाम मैं रख देता हूं स्ट्रिंग डीबी, ठीक है, इसको मैं इनिशियलाइज कर लेता हूं एक स्ट्रिंग से, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा अपने डेटाबेस का पाथ, कि डेटाबेस फाइल मेरी जो है ना वो किस पाथ के ऊपर पड़ी है। तो ये बेसिकली ई ड्राइव में, और यहां पे मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा और अपनी फाइल का नाम लिखूंगा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डॉट एम डी बी, मैं उसका पूरा कंप्लीट पाथ लिखूंगा। फिर मैं एक स्ट्रिंग टाइप का डेटाबेस, स्ट्रिंग टाइप का मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम होगा यूआरएल, और इसके अंदर मैं बेसिकली यूआरएल आपको पता है, आपका जो जो भी वेब एड्रेस होता है, ठीक है, उसको यूआरएल भी कहा जाता है। ये आपका बेसिकली एड्रेस होता है। तो मैं यहां पे बताऊंगा कि मेरा ये जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डॉट एमडीबी जो आपका जो डेटाबेस है ना, इन इसको कौन से प्रोटोकॉल और कौन से सब प्रोटोकॉल के साथ आपने एक्सेस करना है। जैसे आप लेट सपोज कोई वेब पेज लिखते हो ना, तो आप लिखते हो सबसे पहले अपना प्रोटोकॉल लिखते हो, अगर ना भी लिखो तो ब्राउजर जो है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए उस प्रोटोकॉल को लिख देगा। वो प्रोटोकॉल आपका होता है HTTP या HTTPS, ठीक है, और फिर उसके बाद कोलन होता है, फॉरवर्ड स्लैश, और आगे आपके जो भी वेब एड्रेस है www डॉट लेट सपोज google.com, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका ये जो डेटाबेस होगा ना, इसका भी इसका भी एक यूआरएल होगा, इसका भी एक प्रॉपर एक प्रोटोकॉल होगा, प्रॉपर इसका एक सब प्रोटोकॉल होगा, जिसके तहत आपका ये जो जावा का प्रोग्राम होगा ये इस पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ, इस फाइल के साथ कम्युनिकेट करेगा, इसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। तो वो प्रोटोकॉल क्या है, वो प्रोटोकॉल मैं यहां पे लिख देता हूं, जेडीबीसी प्रोटोकॉल है, इसका एक सब प्रोटोकॉल है यू कैन एक्सेस, ठीक है, कोलन फॉरवर्ड स्लैश, और इसके साथ मैं कॉन्कैटिनेट कर दूंगा अपना ये जो स्ट्रिंग है डीबी, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट यूआरएल बन जाएगा कि जेडीबीसी प्रोटोकॉल है, उसका सब प्रोटोकॉल है यू कैन एक्सेस, और इसके साथ जो है हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया डीबी, डीबी वेरिएबल में मेरी जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डॉट एमडीबी फाइल है उसका कंप्लीट पाथ है कि भाई ई ड्राइव में ये फाइल पड़ी है, ठीक है। तो इसको एक्सेस करना है। तो ये इसका आपका जो है ना आपके इस डेटाबेस का ये क्या बन जाएगा, जिस डेटाबेस फाइल के साथ आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहते हो ये उसका यूआरएल बन जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने अच्छा इसके बाद हमने कनेक्शन क्लास का जो वेरिएबल है ना CON, हमने इसको इनिशियलाइज करना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा CON इज इक्वल टू, एक क्लास है मेरे पास जिसका नाम है ड्राइवर मैनेजर, और इसका एक मेथड है गेट कनेक्शन, और इस गेट कनेक्शन मेथड को ना मैं अपना ये यूआरएल पास कर दूंगा एज एन आर्ग्यूमेंट। मैं इसको अपना ये जो यूआरएल है ये इसको मैं एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा, ठीक है। ये जो यूआरएल है ना स्ट्रिंग यूआरएल, ठीक है, ये वेरिएबल मैं इसको पास कर दूंगा। तो इस यूआरएल में क्या पड़ा होगा, इसमें ये कंप्लीट ये स्ट्रिंग पड़ा होगा। स्ट्रिंग में क्या लिखा होगा, जेडीबीसी कोलन यू कैन एक्सेस कोलन फॉरवर्ड स्लैश ई ड्राइव कोलन फॉरवर्ड स्लैश स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डॉट एमडीबी। ये यहां पे एरर दे रहा है बेसिकली, इट इज ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये एक एक्सेप्शन थ्रो इसमें एक एक्सेप्शन थ्रो करने के चांसेस हैं, और उस एक्सेप्शन की टाइप है चेक्ड एक्सेप्शन। तो हमने अगर आपको याद हो एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक्सेप्शंस की दो टाइप्स होती है, एक चेक्ड एक्सेप्शन और एक अनचेक्ड एक्सेप्शंस।
चेक्ड एक्सेप्शंस वो एक्सेप्शंस होती हैं जिसमें कंपाइलर आपको फोर्स करेगा कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ये एक्सेप्शन थ्रो कर रही है, लिहाजा आप इसके लिए ट्राई एंड कैच ब्लॉक लिख दें। तो मैं इस स्टेटमेंट को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देता हूं। ठीक है, यहां से मेरा ट्राई ब्लॉक शुरू होता है और यहां पे मेरा ट्राई ब्लॉक आके खत्म हो जाएगा। और इसके लिए मैं ऑब्वियसली एरर दे रहा है क्योंकि यहां पे ट्राई ब्लॉक तो है लेकिन कैच ब्लॉक नहीं है। तो ये थ्रो करेगा एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर यही एस क्यू ई ऑब्जेक्ट जो है ये मैं एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा। एसक्यूएल एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन इसमें इसको मैं चेक करता हूं अभी कि इसमें क्या इसमें जो एसक्यूएल का क्यू और एल है वो सब कैपिटल लेटर्स हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने, ठीक है, अच्छा, यहां पे मैंने ये जो दूसरा आपका ट्राई एंड कैच ब्लॉक है इसके अंदर मैंने कनेक्शन जो वेरिएबल है CON इसको इनिशियलाइज कर दिया और मैंने एक क्लास यूज किया, इसका नाम है ड्राइवर मैनेजर विद कैपिटल डी विद कैपिटल एम, और उसका मैंने ये मेथड कॉल किया गेट कनेक्शन, और इस गेट कनेक्शन के मेथड को मैंने यूआरएल जो कि मेरे डेटाबेस का यूआरएल है विच इज दिस कंप्लीट स्ट्रिंग इंक्लूडिंग दिस डीबी स्ट्रिंग जिसके अंदर आपके डेटाबेस फाइल का कंप्लीट पाथ लिखा हुआ है, ये मैंने इसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या करूंगा कि इसी CON वेरिएबल को यूज करते हुए अपने स्टेटमेंट स्टेटमेंट वेरिएबल को इनिशियलाइज करूंगा। ये जो स्टेटमेंट टाइप का वेरिएबल है ना ST, मैं इसको इनिशियलाइज करूंगा। तो मैं लिखूंगा यहां पे ST इज इक्वल टू कॉन डॉट, और इसका एक मेथड है, इसका एक मेथड है क्रिएट स्टेटमेंट का मेथड है, मैं इसको कॉल कर लूंगा। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं इस st वेरिएबल को यूज करते हुए मैं इस st वेरिएबल को यूज करते हुए अपनी एक सेलेक्ट की क्यूरी लिखूंगा, और उस सेलेक्ट की क्यूरी का जो रिजल्ट आएगा वो इस वेरिएबल rs के अंदर आएगा जिसकी टाइप है रिजल्ट सेट। तो बेसिकली मेरा ये जो रिजल्ट सेट वेरिएबल है rs ये भी इनिशियलाइज हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं rs इज इक्वल टू st डॉट, इसका एक मेथड होगा एग्जीक्यूट क्यूरी का मेथड है, एग्जीक्यूट क्वेरी का मेथड है, और इसको मैं अपनी क्यूरी पास कर दूंगा, स्ट्रिंग के तौर पे मैं इसको अपनी क्यूरी पास कर दूंगा। मैं जिस डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश मैंने जो किया है वो डेटाबेस आपका जो है, या मैं जिसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं वो बेसिकली ई ड्राइव में पड़ा है, उसका नाम है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसके अंदर तो बहुत सारे टेबल्स हैं। तो मैं किसी एक टेबल के ऊपर ही सेलेक्ट की क्यूरी चला सकूंगा ना, तो मैं चलाता हूं स्टूडेंट जो टेबल है इसके ऊपर सेलेक्ट की क्यूरी, और मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट। स्टैरिक का बेसिकली मतलब है कि यार स्टूडेंट टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं ना, जितने भी कॉलम्स हैं उन तमाम कॉलम्स का तमाम डेटा जो है वो मुझे रिटर्न करके दे दो। ठीक है, तो मैं यहां पे अपनी क्यूरी लिखूंगा, मैं यहां पे स्ट्रिंग के अंदर अपनी क्यूरी लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहां पे सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, स्टैरिक का मतलब ये नहीं होता कि रिटर्न ऑल द डेटा, स्टैरिक का मतलब है कि सारे के सारे कॉलम्स रिटर्न करके दो। तो 3 कॉलम्स हैं, ठीक है ना, तो 3 कॉलम्स के अंदर चूंकि मैंने किसी किस्म का यहां पे कोई वेयर क्लॉज नहीं लगाया, मैंने यहां पे कोई कंडीशन नहीं बताई कि भाई फला 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 डेटा मुझे रिटर्न करके दो, तो इसलिए ये मुझे सारा डेटा रिटर्न करके देगा। स्टैरिक एक्चुअली मींस कि मुझे सारे के सारे कॉलम्स रिटर्न करके दो। अब कॉलम्स देखें, आपने यहां पे लिखा सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, यहां पे मैं आपको एमएस वर्ड एमएस वर्ड ओपन करके और मैं आपको समझाऊंगा कि जब आपकी ये जो st.execute क्वेरी स्टेटमेंट जब चलेगी और इसके अंदर ये जो सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट की जो क्यूरी है, जब ये क्यूरी चलेगी तो आपके इस रिजल्ट सेट वेरिएबल के अंदर क्या चीज आएगी। ठीक है, ये मैं आपको, ये एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूं, ठीक है, इसका ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूं। और इसके अंदर मैं एक टेबल बनाता हूं। ठीक है, इस टेबल के अंदर 3 कॉलम्स हैं, मैं कहता हूं कि इसके अंदर 3 कॉलम्स हों। ओके, ये हैंग हुआ है, मैं इस तरह कर लेता हूं कि इसको
दोबारा ट्राई कर लेते हैं। ओके, अब ठीक है। 3 इसमें कॉलम्स होंगे और आपके इस तरीके से मैं इसको ऑटो फिट कर देता हूं एंड मैं इसको सेंटर लाइन कर लेता हूं। जो पहला कॉलम है उसका नाम होगा आईडी, जो दूसरा कॉलम है उसका नाम होगा नेम, और जो तीसरा कॉलम है उसका नाम होगा एड्रेस। ठीक है। आपने यार यहां पे जो क्यूरी लिखी है ना, वो क्या क्यूरी लिखी है? आपने कहा यार सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो आप जब इस स्टूडेंट टेबल को देखें, जो कि एक्चुअली ई ड्राइव में पड़ा हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका डेटाबेस है, इसमें ये स्टूडेंट नाम का टेबल है। इस स्टूडेंट टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं? आईडी, नेम एंड एड्रेस, 3 कॉलम्स हैं और 12 इसके अंदर रोज हैं। ठीक है। 13वीं रो जो है वो बेसिकली वो रो है जिसके अंदर आपके कॉलम्स के नाम लिखे हैं, आईडी, नेम एंड एड्रेस। ठीक है। अच्छा, तो जब ये क्यूरी आपकी जब चलेगी तो इस क्यूरी का जो रिजल्ट आएगा ना, वो इस आरएस, इस रिजल्ट सेट टाइप के इस वेरिएबल के अंदर आएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, यानी कि आरएस का अपना एक स्ट्रक्चर होगा विच डिपेंड्स अपॉन कि आपने सेलेक्ट की क्या क्यूरी भिजवाई है। सेलेक्ट स्टैटिक आपने लिखा है तो मींस के तीनों की तीनों कॉलम्स इसके अंदर रिटर्न होंगे। ठीक है। और सारे का सारा डेटा भी इसको रिटर्न होगा। तो इस तरीके से आपके 3 कॉलम्स बनेंगे। ठीक है। ये आपका पहला रिकॉर्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये आपका 8वां रिकॉर्ड, 9वां रिकॉर्ड, ये आपका 10वां रिकॉर्ड, ये आपका 11वां रिकॉर्ड, ये आपका 12वां रिकॉर्ड। ठीक है। उसमें जो भी नेम्स की वैल्यूज हैं वो भी रिटर्न होंगी, जो भी एड्रेस की वैल्यूज हैं वो भी रिटर्न होंगी। लेकिन यहां पे एक इसको मैं थोड़ा सा जरा जूम कर लेता हूं। ठीक है। यहां पे आ, मैं एक शेप इस तरीके से एक एरो दिखा देता हूं। ओके, ओके जनाब। अ, आपका आपका आपकी ये वाली क्यूरी जब चलेगी तो इसका रिजल्ट आएगा रिजल्ट सेट के अंदर, आरएस के अंदर। और आरएस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? आरएस का स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का होगा कि उसके अंदर ना एक एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर जो है वो आएगा। और उसके अंदर कुछ 13 रोज होंगी। उसके अंदर 3 कॉलम्स होंगे। पहले कॉलम का नाम आईडी होगा, दूसरे कॉलम का नाम नेम होगा, तीसरे कॉलम का नाम एड्रेस होगा। और आरएस के अंदर आरएस का अपना एक पॉइंटर होगा, जो कि ये आपको जो एरो आपको शो कर रहा है, ये वो पॉइंटर है। ठीक है। और ये पॉइंटर जो है ना, ये पॉइंट कर रहा होगा उस कॉलम को जिसके अंदर आपके या उस रो को बेसिकली पॉइंट कर रहा होगा जिसके अंदर आपके कॉलम्स के नेम्स लिखे हुए हैं, आईडी, नेम एंड एड्रेस। ठीक है। ये पॉइंटर जो है ना, ये पॉइंटर आपका, ये एरो पॉइंटर जो है, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, इस पर्टिकुलर रो को। ठीक है ना। अब मैं यहां पे क्या करूंगा कि मैंने तो ये जो रिजल्ट सेट के अंदर जो डेटा आया हुआ है, जो रिकॉर्ड्स आए हुए हैं, मैंने तो वो रिकॉर्ड जो है ना वो आउटपुट विंडो के ऊपर शो करने हैं। तो मैं यहां पे एक वाइल लूप लगाऊंगा और मैं लिखूंगा rs डॉट नेक्स्ट। ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखता हूं, वो स्टेटमेंट्स जो है वो फिर मैं आपको ऑब्वियसली फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है। पहले मैं लिख देता हूं, फिर इसको मैं आपको समझा दूंगा। इन स्टेटमेंट्स की वजह से आपको आपके स्टूडेंट टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं जो कि आए होंगे इस आरएस के अंदर, वो रिकॉर्ड्स आपको यहां पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं rs डॉट गेट INT। ठीक है। ये मैं क्या लिख रहा हूं ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अभी थोड़ी देर में। पहले मैं ये जरा लिख लूं और फिर इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैं स्टेटमेंट को यहां तक ले आता हूं ताकि आप इसको देख सकें। ओके जी। यहां पे मैंने एक वाइल लूप लगाया है और वाइल लूप के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है। मैंने लिखा है rs डॉट नेक्स्ट। rs रिजल्ट सेट का वेरिएबल है और इसका एक मेथड है नेक्स्ट का मेथड। नेक्स्ट का मेथड ऑब्वियसली जब ये वाइल लूप चलेगा
तो इसके अंदर ये जो rs डॉट नेक्स्ट, ये जो मेथड है, नेक्स्ट का मेथड, ये मेथड पहले चलेगा और ये इसकी रिटर्न टाइप होती है इस मेथड की बूलियन, यानी कि ये रिटर्न करेगा आइदर ट्रू और फॉल्स। लेकिन ये हम देखते हैं कि यार ये जो नेक्स्ट का मेथड है ये जब चलेगा तो ये करेगा क्या, ये बेसिकली ये करेगा कि आपका ये जो पॉइंटर है ना, जिस पॉइंटर की हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंटर को ना अगर अगर आपके रिजल्ट सेट में रिकॉर्ड्स मौजूद हैं तो इस पॉइंटर को पहले रिकॉर्ड के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, इस पॉइंटर को फर्स्ट रिकॉर्ड पे, यानी कि इस पॉइंटर को, ये पॉइंटर आपका फर्स्ट रो को पॉइंट कर रहा होगा और फर्स्ट रो में आईडी में अगर लेट सपोज 1 वैल्यू पड़ी है और यहां पे नेम में अगर बिलाल वैल्यू पड़ी है लेट सपोज, और एड्रेस में लेट सपोज पेशावर वैल्यू पड़ी है, तो यहां पे आपका अगर रिकॉर्ड मौजूद है तो ये जो नेक्स्ट का मेथड होगा ये आपको रिटर्न करके देगा, यहां पे ट्रू रिटर्न करके देगा। अच्छा, जब ट्रू रिटर्न करके देगा तो इसका मतलब है कि व्हाइल लूप तो चलेगी। तो व्हाइल लूप जब चलेगी तो यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके अंदर मैंने इसी रिजल्ट सेट का एक गेट आईएनटी मेथड को कॉल किया है। कौन सा मेथड है? गेट आईएनटी। देखें, ये जो रिजल्ट सेट है इसका जो पॉइंटर है वो अभी इस टाइम पे जिस भी करंट रो को पॉइंट कर रहा है, इस रो के अंदर कितनी वैल्यूज पड़ी हैं? इस रो के अंदर 3 वैल्यूज पड़ी हैं। एक आपकी ये आईडी वाला कॉलम में, सॉरी, एक आपका ये आईडी वाला कॉलम है, इसकी वैल्यू है, एक आपका ये नेम वाला कॉलम है, इसकी वैल्यू है, और एक आपका एड्रेस वाला कॉलम है, यानी कि उस कॉलम का नाम एड्रेस है, उसकी वैल्यू है। मुझे एक एक करके इस रो की ये तीनों वैल्यूज जो है ना वो गेट करनी है। और ये जो आईडी वाला जो कॉलम है, ये आईडी वाला जो कॉलम है, ये जब मैंने बनाया था ना अपने एक्सेस के अंदर, तो मैंने इसकी डेटा टाइप रखी थी इंटीजर। मैंने इसकी डेटा टाइप क्या रखी थी? इंटीजर। तो मींस के इस कॉलम के अंदर इंटीजर टाइप का डेटा पड़ा है। तो मैं एक एक करके अपनी उस रो, जिस रो को मेरा रिजल्ट सेट का पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, रिजल्ट सेट का पॉइंटर जिस रो को पॉइंट कर रहा है उसमें से एक एक करके वैल्यू उठाऊंगा बारी बारी। पहले मैं ये वैल्यू उठाऊंगा, ये जो 1 लिखा हुआ आ रहा है ना, इस वैल्यू को उठाऊंगा। कैसे उठाऊंगा भाई? मैं इसका एक मेथड है रिजल्ट सेट का, यानी कि rs डॉट गेट int, यानी कि एक इंटीजर वैल्यू गेट करो। कहां से गेट करो यार? उस कॉलम से गेट करो, उस कॉलम से गेट करो जिसका नाम आईडी है। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये जो आईडी वाला जो कॉलम है वो तो ये वाला कॉलम है, इसमें से इंटीजर वैल्यू जो रिटर्न होगी या गेट होगी वो तो 1 है। तो आपकी यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्टेटमेंट जो है वो यहां पे क्या प्रिंट कर देगा? वो यहां पे 1 प्रिंट कर देगा, क्योंकि आपका जो रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है वो जिस जिस रो को करंटली पॉइंट कर रहा है, उस रो के अंदर जो आईडी वाला जो कॉलम है उसमें से इंटीजर वैल्यू जो गेट होगी तो वो तो 1 है, तो आपको यहां पे ना 1 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद थोड़ी सी स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगी, और इसके बाद जो है हम लिख रहे हैं कि rs यानी कि रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है वो जिस रो को करंटली पॉइंट कर रहा है उसमें से एक स्ट्रिंग उठाना है, उसमें से एक स्ट्रिंग उठाना है। भाई कौन से कॉलम से उठाना है? उस कॉलम का नाम क्या है? उस कॉलम का नाम है नेम। तो आपने ये मेथड कॉल किया rs डॉट गेट स्ट्रिंग, और इसको आपने अपने कॉलम का नाम यहां पे एज अ स्ट्रिंग आपने पास किया है, अपने कॉलम का नाम पास किया। इसके साथ आपने फिर आगे कॉन्केटिनेट किया, ये चंद आपकी स्पेसेस हैं, और इसके बाद आपने कहा rs डॉट गेट स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू उठाओ उस रो में से, जिस रो को इस टाइम करंटली आपका रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है वो जिस रो को इस टाइम करंटली पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी तो ये पहली रो इस टाइम पे पॉइंट हो रही है, तो उसमें से वो वाला कॉलम जिसका नाम एड्रेस है, उस कॉलम के अंदर जो वैल्यू पड़ी है ना पेशावर, उसको उठाओ। ना सिर्फ उसको उठाओ बल्कि उसको इस तरह से कॉन्केटिनेट कर दो, तो आपका ना यहां पे प्रिंट हो जाएगा, पहली लाइन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा 1 बिलाल एंड पेशावर, यानी कि आपका जो रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है वो जिस रो को पॉइंट कर रहा है उस रो के अंदर मौजूद जो 3 फील्ड्स हैं, आईडी की फील्ड, नेम की फील्ड, एड्रेस की फील्ड, उनकी वैल्यूज जो है ना वो आपको प्रिंट हो जाएंगी। इसके बाद जो है अगर हम व्हाइल लूप को देखें तो व्हाइल लूप में तो और कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो इसके बाद आपका व्हाइल लूप फिर चलेगा, लेकिन व्हाइल में फिर ये स्टेटमेंट चलेगी rs डॉट नेक्स्ट। तो भाई rs डॉट नेक्स्ट क्या करता है? rs डॉट नेक्स्ट तो अपने इस पॉइंटर को सिंपल उठा के सेकंड, ये जो सेकंड नंबर रो है इस रो के ऊपर ले आएगा, और इस रो के अंदर अगर डेटा मौजूद है, जो कि है मौजूद, क्योंकि मेरा ये जो टेबल है इसमें तो टोटल 12 रो, इसमें तो टोटल 12 रोज हैं, इसमें तो टोटल 12 रिकॉर्ड्स हैं, तो मेरा ये व्हाइल लूप जो है ना ये सक्सेसफुली 12 दफा चलेगा। अब बारी है दूसरी रो की। ठीक है, और यहां पे भी लेट्स सपोज कुछ वैल्यूज पड़ी हैं, नेम है, ठीक है, इस तरीके से
एड्रेस की वैल्यूज हैं। तो ये जब नेक्स्ट का मेथड जब चलेगा वाइल लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर जब rs डॉट नेक्स्ट का मेथड चलेगा तो दिस विल रिटर्न ट्रू, बिकॉज यहां पे आपके पास एक दूसरा रिकॉर्ड तो मौजूद है। तो अब दूसरे रिकॉर्ड को जिसको आपका रिजल्ट सेट का पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जिस जिस रिकॉर्ड को आपका रिजल्ट सेट का पॉइंटर करंटली पॉइंट कर रहा है, आप उस रिकॉर्ड के अंदर जाओ, ठीक है, और उसके अंदर से ना आप एक इंटीजर वैल्यू को गेट करो। और कॉलम्स, 3 कॉलम्स हैं इसके अंदर, इस रो के अंदर 3 कॉलम्स हैं, एक का नाम है आईडी, एक का नाम है नेम, एक का नाम है एड्रेस। भाई कौन से कॉलम से? उस कॉलम से जिसका नाम क्या है, आईडी। उस कॉलम से एक इंटीजर वैल्यू गेट करो, तो उसमें तो 2 वैल्यू पड़ी है, तो ये 2 वैल्यू जो है वो यहां पे आके 2 यहां पे आके गेट हो जाएगी। इसके साथ ये आगे फर्दर कॉन्केटिनेट होगा, ये आपका एम्प्टी स्ट्रिंग, और ये फर्दर आगे कॉन्केटिनेट होगा। यहां पे स्टेटमेंट है आपकी rs डॉट गेट स्ट्रिंग नेम, यानी कि आपका रिजल्ट सेट का पॉइंटर जिस रो को पॉइंट कर रहा है, उस रो के अंदर 3 कॉलम्स हैं, आईडी नेम एड्रेस। जो नेम वाला जो कॉलम है, जो नेम वाला जो कॉलम है, उस कॉलम में जाओ और उसके अंदर जो स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी है हसन, वो वैल्यू उठाओ, और उस वैल्यू को ना इस 2 के साथ जो कि ऑलरेडी आपने गेट कर लिया, इसके साथ क्या कर लो, कॉन्केटिनेट कर लो, और इसके साथ फर्दर आगे कॉन्केटिनेट करो rs डॉट गेट स्ट्रिंग, और जो आपका रिजल्ट सेट का पॉइंटर जिस रो को पॉइंट कर रहा है, उस रो के अंदर जो एड्रेस वाला जो कॉलम है जिसका नाम एड्रेस है, उस कॉलम में जाओ और उसके अंदर जो स्ट्रिंग पड़ा है उस स्ट्रिंग को उठाओ और उसको भी इसके साथ कॉन्केटिनेट कर लो। तो आपका 2 कॉन्केटिनेट हो जाएगा हसन के साथ, और हसन आगे कॉन्केटिनेट हो जाएगा मर्दान के साथ, और इसके बाद आपका जो वाइल लूप है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोबारा आपका वाइल rs डॉट नेक्स्ट जो है वो चलेगा। तो फर्ज करो आपके पास यही 2 रिकॉर्ड्स थे, फर्ज करो, वैसे तो 12 रिकॉर्ड्स है ना, तो ये बारी बारी ये पॉइंटर पे तीसरे रिकॉर्ड पे जाएगा, वहां पे मौजूद आईडी नेम और एड्रेस की वैल्यू उठाएगा, फिर वाइल लूप आगे जाएगा, क्योंकि वाइल लूप के अंदर हमने लिखा है rs डॉट नेक्स्ट, तो rs डॉट नेक्स्ट पहले चलेगा, पॉइंटर अगले रिकॉर्ड पे जाएगा, और उसके बाद अंदर उसके वाइल लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है वो क्या करेगी, वो इस आईडी की वैल्यू, नेम की वैल्यू, एड्रेस की वैल्यू गेट करेगी। इसी तरीके से पॉइंटर आपका फिर आगे जाएगा 5th पे, 6th रिकॉर्ड पे, 7th 8th 9th 10th 11th 12th रिकॉर्ड के बाद जब दोबारा आपका वाइल लूप चलेगा तो rs डॉट नेक्स्ट का जो स्टेटमेंट जो है वो इस पॉइंटर को 12वें रिकॉर्ड से आगे की तरफ ले जाएगा। यहां पे तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, जब यहां पे कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो आपका ये जो वाइल लूप है, ये rs डॉट नेक्स्ट जो है, इसके अंदर जो स्टेटमेंट, ये rs डॉट नेक्स्ट आपको फॉल्स रिटर्न करके देगा। जब ये फॉल्स रिटर्न करके देगा तो फिर तो आपका वाइल लूप नहीं चलेगा, और वाइल लूप तो चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके तो ये 12 रिकॉर्ड्स थे, और 12 के 12 रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपने रिटर्न करवा दिए हैं, और स्क्रीन के ऊपर वो डिस्प्ले भी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये आपका कैच है, ये आपका इस ट्राई ब्लॉक में से कोई भी, यानी कि इस स्टेटमेंट के अंदर या इस स्टेटमेंट के अंदर या इवन इस स्टेटमेंट में, और इवन लाइन नंबर 24 के ऊपर जो rs डॉट नेक्स्ट लिखा है, अगर इसकी वजह से एसक्यूएल एक्सेप्शन आती है तो आपका ये कैच ब्लॉक चलेगा। ठीक है, और आखिर में हम क्या करते हैं कि यहां पर मेन फंक्शन खत्म होने से पहले हम यहां पे एक फाइनली का ब्लॉक लिखते हैं। भाई आपने ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था ना, ये CON कनेक्शन, इस कनेक्शन को आपने ओपन नहीं छोड़ना, इस कनेक्शन को आपने क्लोज करना है, इस कनेक्शन को आपने क्या करना है, क्लोज करना है। लेकिन यहां पे कनेक्शन को क्लोज करने का कोड भी हमें ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ेगा, यानी कि फाइनली के अंदर मजीद ट्राई ब्लॉक, ठीक है, और ऑब्वियसली अगर ट्राई ब्लॉक है तो इसके अंदर कैच ब्लॉक भी होगा। ओके, फाइनली का ब्लॉक ऑफ कोड मैंने आपको बताया था कि अगर आपके प्रोग्राम में किसी किस्म की एक्सेप्शन आती है तब भी फाइनली का कोड चलेगा, अगर आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन नहीं आती तब भी आपका फाइनली का ब्लॉक चलेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, एसक्यूएल एक्सेप्शन इज नेवर थ्रोन इन द बॉडी। ठीक है, इसमें हम इस तरह कर लेते हैं कि एक्सेप्शन को कैच कर लेते हैं। तो फाइनली का ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो यहां से शुरू हो रहा है लाइन नंबर 34 से, और लाइन नंबर 43 के ऊपर ये आके खत्म हो रहा है। फाइनली का ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो लाजमी चलेगा, अगर आपके प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन आती है तब भी, एक्सेप्शन नहीं आती तब भी। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम एक सिंपल सी एक लॉजिक लिखते हैं, हम लिखते हैं कि यार इफ CON इज नॉट इक्वल टू नल, इफ CON इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्या करो, कनेक्शन को क्लोज कर लो, और
ठीक है, ओके। इफ कनेक्शन में अगर नल वैल्यू नहीं है तो कनेक्शन को क्लोज कर लो। भाई ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऊपर अगर आप देखें तो कनेक्शन टाइप के वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है नल से, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका कनेक्शन वेरिएबल जो है वो आपका इनिशियलाइज होता है यहां पे आके, लाइन नंबर 21 के ऊपर आके। फर्ज करो यहां पे ये ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन आपका एक्सेप्शन थ्रो कर दे। इफ इट थ्रोज एन एक्सेप्शन, तो con वेरिएबल में तो क्या था? नल था, अब भी नल होगा, तो नीचे की सारी स्टेटमेंट्स आपकी क्या हो जाएंगी? स्किप हो जाएंगी ना ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सेप्शन आ गई। फर्ज करो यहां पे एक्सेप्शन आ गई, तो ये तो con वेरिएबल तो इनिशियलाइज होगा ही नहीं, इसमें तो पहले भी नल था, अब भी इसके अंदर नल है। तो फिर आपका ये जब फाइनली ब्लॉक चलेगा, ये तो वैसे भी चलेगा अगर एक्सेप्शन आई तब भी, नहीं आई तब भी। तो यहां पे पहले आप चेक करो यार कि कनेक्शन जो है वो कहीं नल के बराबर तो नहीं है। अगर वो नल के बराबर नहीं है तो कनेक्शन को क्या कर लो? क्लोज कर दो। और अगर वो नल के बराबर है तो फिर क्लोज क्या करना? वो तो ओपन ही नहीं हुआ, तो कनेक्शन को क्लोज क्या करना? ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूं सेव, और इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूं। ये प्रोग्राम ने कुछ नहीं करना, इसने खाली आपके ये जो टेबल है, स्टूडेंट जो टेबल है, इसके अंदर जो 12 रिकॉर्ड्स हैं, इसमें आईडी की वैल्यू आपको डिस्प्ले करके देगा, आपको नेम्स की वैल्यूज डिस्प्ले करके देगा, आपको एड्रेसेस की वैल्यूज डिस्प्ले करके देगा फॉर ईच एंड एवरी रिकॉर्ड। ठीक है, यहां पे आपको डिस्प्ले करके दे तो रहा है, लेकिन कुछ फॉर्मेटिंग का मसला है, इस फॉर्मेटिंग को भी ठीक कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे मैं इस तरह कर लेता हूं कि एम्प्टी स्पेसेस की बजाय मैं यहां पे टी यानी कि टैब का कैरेक्टर या टैब का जो एस्केप सीक्वेंस है, मैं उसको यहां पे यूज कर लेता हूं टी। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं और इसको रन कर लेते हैं। आई होप कि ये अभी ठीक हो गया होगा। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग ठीक हो गई है। अच्छा, मैं ये भी चाहता हूं कि यार ये जो लिखा आ रहा है ना 1, इसके ऊपर लिखा हुआ है आईडी, यहां पे लिखा हुआ है नेम और यहां पे लिखा हुआ है एड्रेस। तो ठीक है, आप लिख सकते हो वाइल लूप से पहले, वाइल लूप से बाहर, बिल्कुल यानी कि इमीडिएटली इससे बाहर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्टेटमेंट लिख दो, और इसमें आपने क्या लिखना है? आईडी लिखना है। ठीक है, आईडी लिख दो। इसके बाद एक टी यानी कि टैब का कैरेक्टर, फिर उसके बाद आप जो है अपने दूसरे कॉलम का नाम नेम लिख दें, इसके बाद फिर टी, और फिर इसके बाद अपने तीसरे कॉलम का नाम जो कि एड्रेस है वो लिख दें। तो वाइल लूप चलने से पहले आपको लिखा पाएगा आईडी, फिर लिखा पाएगा नेम, एक टैब स्पेस के बाद नेम, और फिर टैब स्पेस के बाद एड्रेस लिखा हुआ आपको आएगा। और इसके बाद जब वाइल लूप चलेगा तो उसमें पहले ये आईडी नेम और एड्रेस पहले से लिखा हुआ होगा, और उसके नीचे आईडी के नीचे आईडीज होंगी, नेम के नीचे नेम्स होंगे, एड्रेसेस के नीचे एड्रेसेस होंगे। ठीक है, इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूं। ठीक हो गया जी। ये जो आपका है आईडी नेम एंड एड्रेस, ये वाइल लूप से बाहर लिखा हुआ है, और ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये जो आईडीज नजर आ रही हैं, नेम्स नजर आ रहे हैं, और आपको एड्रेसेस नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे वाइल लूप के वाइल लूप ये बेसिकली आपको प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, ओके जी। इसमें अगर लेट्स सपोज मैं लिखता हूं यार सेलेक्ट स्टैटिक नहीं लिखता, मैं कहता हूं कि यार सेलेक्ट करो आईडी को सेलेक्ट करो और नेम को सेलेक्ट करो। ठीक है, आईडी को सेलेक्ट करो और नेम को सेलेक्ट करो, तो फिर मुझे यहां पे ये जो एड्रेस लिखा हुआ है ये तो मुझे नहीं फिर दिखाना चाहिए ना। ना सिर्फ ये मुझे नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि मुझे ये जो rs.getString एड्रेस है, ये भी तो आपके इसके अंदर अब मौजूद नहीं होगा। यानी कि अब जो आपका रिजल्ट सेट होगा ना, उस रिजल्ट सेट के अंदर बेसिकली जो रिजल्ट सेट का जो स्ट्रक्चर है ना, मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बेसिकली जो रिजल्ट सेट का जो स्ट्रक्चर है कि इसमें कितने कॉलम्स होंगे, कितनी रोज होंगी, ये डिपेंड करता है आपकी सेलेक्ट की क्यूरी के ऊपर। अब आपने जो सेलेक्ट की क्यूरी यहां पे रन की, आपने कहा सेलेक्ट करो आईडी को सेलेक्ट करो, कॉमा नेम को सेलेक्ट करो, तो 2 कॉलम्स आपके आएंगे इस रिजल्ट सेट के अंदर, 2 कॉलम्स आएंगे। तीसरा कॉलम एड्रेस वाला जो कॉलम है ना, ये इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो बस यही 2 कॉलम्स आपके आएंगे, और इन्हीं 2 कॉलम्स का डेटा हमने दिखाना है। तो फिर यहां पे तो पहले तो हम यहां पे 3 कॉलम्स का डेटा एक्सेस कर रहे थे ना। हम कह रहे थे rs.getInt आईडी का कॉलम, rs.getString नेम का कॉलम, और साथ में हम कह रहे थे rs.getString एड्रेस का कॉलम। भाई अब तो एड्रेस का कॉलम है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया है।
तो अब दो ही कॉलम्स आपके रिटर्न होंगे, क्योंकि आपका जो सेलेक्ट की क्यूरी है वो कह रही है कि यार एक कॉलम आईडी की और एक कॉलम नेम की आप जो है वो रिटर्न कर दें। तो मैं इसको सेव कर लेता हूं और इसको मैं रन कर लेता हूं। तो अब आपके ना दो कॉलम्स रिटर्न होंगे, ठीक है, आईडी का कॉलम और नेम का कॉलम। यहां पे अगर आप लेट सपोज ये कहते हो कि जनाब मैं ये तीसरा कॉलम भी दिखाना चाहता हूं, तो भाई तीसरा कॉलम तो है ही नहीं आपके रिजल्ट सेट के अंदर, तो ये प्रोग्राम यहां पे आपका जो है एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, आपका एक्सेप्शन थ्रो करेगा, वो कहेगा यार कॉलम नॉट फाउंड। कौन सा कॉलम नॉट फाउंड जी? उस कॉलम का नाम है एड्रेस। ठीक है, तो ये जो वाइल लूप है ये चली ही नहीं है, एक दफा भी नहीं चली। ठीक है, और इसके अंदर से ना एक्सेप्शन आ गई है और आपका ये कैश ब्लॉक चलेगा, और इस कैश ब्लॉक के अंदर जो है ये स्टेटमेंट चल रही है और आपको कह रहा है कि यार ये एड्रेस वाला कॉलम तो मौजूद ही नहीं है। ठीक है ना, तो मैं इसको कर लेता हूं दोबारा से इस तरीके से, कंट्रोल जेड कर देता हूं, मैं कहता हूं यार तीनों कॉलम्स मुझे चाहिए। अच्छा, यहां पे मैंने कॉलम्स के नेम्स दिए हैं ना, तो आप यहां पे ना कॉलम के इंडेक्स भी दे सकते हैं। पहला कॉलम का इंडेक्स है 1, यानी कि आईडी के कॉलम में से वैल्यू दिखानी है, और यहां पे नेम वाला जो कॉलम है उसका इंडेक्स है 2, और यहां पे जो एड्रेस वाला जो कॉलम है उसका इंडेक्स है 3। तो इस तरीके से आप 1 2 3 भी दे सकते हैं। लेकिन यहां पे आपको कभी कभी ये प्रॉब्लम देगा, कॉलम नॉट फाउंड, 3 कॉलम नॉट फाउंड, rs डॉट गेट स्ट्रिंग। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टैटिक चेंज नहीं किया, मतलब 3 कॉलम्स नहीं आए, आपके 2 ही कॉलम्स आए हैं। तो मैं इसको ना अपनी क्यूरी जो है उसको भी चेंज कर देता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं और इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब आपके 3 कॉलम्स आएंगे, आईडी है, नेम है, एड्रेस है। इस तरीके से आईडी की वैल्यू, नेम की वैल्यू, पिशावर आपके एड्रेस की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आ गई। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशंस में इस तरह से होता है कि आपका ये जो कॉलम के जो नंबर्स आपने दिए हैं ना 1 2 और 3, ये कभी कभी काम नहीं करेंगे। मीन्स के आपने यहाँ पे दिया है 2, मीन्स के आप कह रहे हो कि यार यहाँ पे मुझे ना नेम्स की वैल्यू दिखाओ, लेकिन कभी कभी इस तरह से होगा कि यहाँ पे ऊपर हेडर तो लिखा होगा आईडी नेम एंड एड्रेस, लेकिन यहाँ पे आपको इस सेकंड कॉलम में एड्रेस दिखा रहा होगा और तीसरे कॉलम में आपको नेम दिखा रहा होगा। तो आप अगर चाहते हो कि नहीं यार मुझे ना पहले कॉलम में मुझे आईडी की ही वैल्यूज दिखाओ, तो फिर आप ना एक्सप्लिसिटली अपने यहाँ पे कॉलम का नाम लिख दें, और आप कहते हैं नहीं यार मुझे ना ये सेकंड कॉलम के अंदर ना अपने जो नेम है, नेम फील्ड या नेम कॉलम, जो आपके टेबल का जो कॉलम है नेम, उसकी वैल्यूज दिखाओ। तो यहाँ पे आप एक्सप्लिसिटली लिख दें नेम, और यहां पे आप अगर कहते हैं नहीं जी मुझे एड्रेस, जो टेबल के अंदर जो एड्रेस कॉलम है मुझे उसकी वैल्यूज दिखा दो, तो आप एक्सप्लिसिटली यहां पे अपने कॉलम्स के नाम लिखोगे। तो इसी ऑर्डर के अंदर, यानी कि पहले आपको आईडी कॉलम की वैल्यू दिखाएगा, फिर आपको नेम कॉलम की वैल्यू दिखाएगा, और फिर उसके बाद आपको एड्रेस कॉलम की वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, इसको रन करके दोबारा से देख लें, तो ये आपको आईडी, नेम और एड्रेस की जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज आपको इस तरीके से डिस्प्ले करके दिखा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव कि आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। आज की क्लास अगर आपको, वीडियो लेक्चर अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, नॉलेज में आपका इजाफा हुआ हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करना चाहें तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को, इसके ऊपर आप कमेंट्स करना चाहें इस वीडियो के ऊपर, तो आप इसके ऊपर कमेंट्स भी कर सकते हैं। और मेरा इस चैनल जिसका नाम है कोड विद फैसल, इसको काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशंस हो वो भी मिल जाएं, और आप मेरी एफर्ट्स को भी एक तरीके से अप्रिशिएट कर रहे होंगे बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑब्वियसली मजीद जो क्यूरीज हैं आपकी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की क्यूरी, उसको देखेंगे, और अपने इसी जेडीबीसी के कॉन्सेप्ट को हम मजीद आगे लेके चलेंगे, और मजीद एडवांस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वक्त तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।